कोर्ट न्याय की तरफ जाता है, किसी भी तरीके से इंसाफ करेगी। ऑर्डर डेमोनेशन के दे दिए, खाली करो मकान। 2 करोड़ की मशीन मुझे कबाड़ी वाले को बुला के बेचनी पड़ गई। ना व्यापारी खुश, ना शिक्षा खुश, ना स्वास्थ्य खुश, ना स्टूडेंट खुश। दूसरी बात ये बार बार क्या क्या अवैध का लगा रखा है। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग हैं। भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। क्या मूर्खों वाले सवाल करते हैं। अरे भाई, वोट लेने आई थी तो झुग्गी में आई थी क्या? हाँ सर, तो फिर कोर्ट केस में आपको क्या क्या दिक्कतें मिल रही है? कोर्ट किसका तरफ जा रहा है, आपके तरफ या रेखा गुप्ता जी की तरफ? सर, कोर्ट न्याय की तरफ जाता है। कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट पे हमारे को पूरा का पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेगी, किसी भी तरीके से इंसाफ करेगी। और कुछ भी, और कोर्ट ने कहा है कि भाई आप दोबारे ऑर्डर दिया है। इन्होंने 25 तारीख के जो केस हुआ उसमें उन्होंने ऑर्डर दिया हमारे को, तो अब माननीय रेखा जी ने तो ऑर्डर डेमोनेशन के दे दिए, खाली करो मकान। मेरे पास उसके ऑर्डर्स भी हैं कि उन्होंने खाली करने के नोटिस भी दिलवा दिए। जब कोर्ट में विचाराधीन है तो ऐसी कौन सी आफत आ रही है भाई तुम्हें? कोर्ट का निर्णय आने देते। उन्हें कोर्ट पे विश्वास नहीं है, हमें पूरा कोर्ट पे विश्वास है। तो कोर्ट का जजमेंट अभी क्या आया है सर? सर, जजमेंट नहीं आया। 6 तारीख को जजमेंट भी आएगा और हमारे फेवर में आएगा। अभी हमारे एडीएम साहब, आप आगे जाओगे तो एडीएम साहब अभी हमारा वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपना सर्वे करवा रहे हैं। जो कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने, डबल बेंच की कोर्ट है, वो जो फैसला करिए, हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो हमारे साथ न्याय करेंगे। सर, आपके घर में कितने लोग हैं? आप क्या काम करते हो? थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हो इसके बारे में? बिल्कुल ब्रीफ देना भी चाहिए। देखिए, मैं 25 साल से व्यापारी आदमी हूँ। मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री थी, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से 2 करोड़ की मशीन मुझे कबाड़ी वाले को बुला के बेचनी पड़ गई। ये तो सरकार की नीतियां हैं। ना व्यापारी खुश, ना शिक्षा खुश, ना स्वास्थ्य खुश, ना स्टूडेंट खुश, ना विद्यार्थी खुश। ये कैसी सरकार है? ये क्या कर रही है सरकार? और दूसरी बात, ये बार बार क्या क्या अवैध का लगा रखा है। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग हैं। भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। क्या मूर्खों वाले सवाल करते हैं ये लोग। हमें अवैध कहते हैं, हमें अतिक्रमणकारी कहते हैं, पाकिस्तान से आगे बसे हैं। सर, आप अपने प्रॉपर्टीज का पूरा पेपर्स आप मीडिया को दिखा सकते हो अगर आपके पास अभी है तो? जरा। अच्छा सर, आपके पास कौन से पेपर्स है? मैंने आपको कहा था पेपर्स लाने के लिए। अभी आपने बोला था डॉक्यूमेंट लाने के लिए। हाँ, तो अभी सभी के घरों के आगे डॉक्यूमेंट लग चुके हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट में से एक मैं सैनी जी का डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। और ये 2001 का डॉक्यूमेंट है जी। ये इसमें पीएम उदय के नाम से बहुत अच्छा सैनी, हमारे भाई साहब ने, नरेंद्र नाम है मेरे हिसाब से इनका, नरेंद्र जी नाम है, और अनिल कुमार जी सैनी जी है, और पापा श्री राम गोपाल जी है। सर, ये पेपर किसके बारे में? सर, ये पेपर के बारे में थोड़ा बताइए। ये बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट लगाए हुए इन्होंने, और ये पीएम उदय वाले डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने, जो मैं अभी घर से उतार के लाया हूँ। अभी जाके चिपका दूंगा मैं इसे। तो ये बड़ा, सर, क्या कहता क्या ये डॉक्यूमेंट? और ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि पीएम उदय एक योजना है, गवर्नमेंट की योजना है, उसके अकॉर्डिंग ये तोड़ा जा रहा है, ये कहता है डॉक्यूमेंट। इसमें कम से कम। हाँ सर, पीएम योजना योजना माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। ओके, ठीक। अब पीएम योजना योजना रजिस्ट्री है, 2-2 लाख रुपए लोगों से लिए, पक्की रजिस्ट्री की हुई पीएम योजना की उन्होंने कैंसिल कर दी। क्यों कर दी भाई? अब ये इन्होंने नोटिस भिजवा दिया था। अब सरकार की तरफ से 12/3 को इन्होंने इशू कर दिया था। 12/3 को इशू किया और इन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर ये खाली कर दो। सर, रेखा गुप्ता ये भी बात कह रही थी 21 जनवरी को कि आपके अगर ये झुग्गियां सब अगर तोड़ दिया जाएगा तो फिर वो आपके लिए नया मकान बना के देगी। वो जैसे प्रॉपर फ्लैट सिस्टम होता है वैसा बना के देगी। इसमें आपका क्या कहना है? फिर गवर्नमेंट अंधी है, ये झुग्गी दिख रहा है। क्या मूर्खतापूर्ण बातें करती है वो। अरे भाई, वोट लेने आई थी तो झुग्गी में आई थी क्या? क्या करने आई थी यहाँ पे?
हमारी बहनों को गले लगा के, हमारी माओ को गले लगा के पैर छू के वोट लिए। ये झुग्गी कह के ली थी क्या? क्यों कहते हम झुग्गी है? कौन मूर्ख कह रहा है ये झुग्गी है? ये झुग्गी दिख रहा है 5-5 मंजिल के मकान, उसको मूर्ख समझती है गवर्नमेंट हमको। ये झुग्गी है। मैं क्यों अपने मकान को झुग्गी लिखूं? ये कौन लोग हैं जो बार बार झुग्गी झुग्गी चिल्ला रहे? तो अंधी है गवर्नमेंट। ये सर सीधा सीधा साजिश है पूंजीपतियों को। ये जमीन बेच चुकी है, यहाँ 5 स्टार होटल बनाएगी गवर्नमेंट, और हमारी जमीन हड़पने के चक्कर में है। और अगर इसको चाहिए तो ये बताना पड़ेगा कि हमारी जमीन क्यों चाहिए। जब डबल रोड के लिए मांग रही है, डबल रोड है नहीं, यहाँ हवाई जहाज उतारेगी? क्या करेगी गवर्नमेंट? यहाँ पे मजाक बना रखा है इन लोगों ने, हमारा अपमानित करते हैं, हमारे गरिमा को ठेस ठेस करते हैं, तार तार करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। ये पहली लाइन है हमारे संविधान की प्रस्तावना की, उसी में फेल है। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम यहां नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। क्या समझती है ये गवर्नमेंट? ये गरीब आदमी बोल नहीं सकता। अरे तुम्हारे पास शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, कोई भी तो चीज नहीं छोड़ा तुमने। देश को बेच के खा गए तुम। 1 रुपए किलो, 1 रुपए गज तुम अडानी को जमीन दे देते हो और हमारी जमीन छीन लेते हो, और हमसे बकवास करती है गवर्नमेंट। क्यों करती है ऐसा काम? हमें अवैध कहती है, हमें अतिक्रमण करती है। जो माँ बहनें कभी हमारे सामने घूंघट नहीं खोलती थी, मेरी बहुएं लगती हैं, आज घूंघट खोले बैठी है। इसका जवाब कौन देगा? हमारी इज्जत को तार तार किया इस गवर्नमेंट ने, तो उसका जवाब कौन देगा? हमारी एक मर्यादा है साहब। हमने अपने पशु पालने क्या बंद कर दिया इन लोगों ने, तो हमारे सर पे तांडव करना चलिए। जब हम सुअर पालते थे जब ज्यादा अच्छे थे, बर्बाद करके रख दिया इस गवर्नमेंट ने। हमें झुग्गी वाला कहती है। ये कौन, किसको दिखता है आगे फूट गई है? क्यों है झुग्गी वाले हम? भाई साहब आप बताइए, हम झुग्गी दिख रहा है? नहीं लगेगा दर्द हृदय में, नहीं लगेगा। यहां झुग्गी वाले में हमारी बेटी बहन की शादी हुई है, मकान देख के शादी करते हैं हम लोग। मकान मालिक है साहब, और दादा खरीदी पुर्ती जमीन है, ये किसी की बाप की पपौती नहीं है। अगर हम अवैध थे तो क्यों दिए खंबे, क्यों लगाए बिजली, क्यों दिया पानी, क्यों हमारे एड्रेस पे किया? अगर ये आईडीटी मिटा दोगे तो हमारी नई आईडीटी क्या होगा ये बताओ? ये पूछना भी अपराध है क्या हमारा? आप खुद बताइए ना सर। गवर्नमेंट को जो मन में आएगा बोल देगी। ऐसे ही झुग्गी वालों के साथ कर रही है। 6 यही आयुर्वेदिक अस्पताल है सामने, अब जाके भी बेटा प्रैक्टिकल देखना। इन्होंने 675 क्लस्टर लिस्ट में 219 संख्या दिखा रहे, 4000 झुग्गियां है। ऐसे ही बाहर आउटर रिंग रोड पे करीब करीब 10,000 झुग्गियां है, 1700 लिस्ट में डाल रखा है। मजाक बना रखा है इस देश का। अभी सिलेंडर की आपत्ता रखी है, SIR पे क्यों नहीं रोक लगाती गवर्नमेंट? सारे तो बिहारी भाग गए, सारे पूर्वांचली भाग गए, सारे प्रवासी भाग गए। अब तुम यहाँ पे SIR करवा रहे हो, कदुआ मिलेगा? 1 करोड़ का नाम काटोगे तुम। पहले SIR का रोक लगाओ, सिलेंडर को ठीक करो। सब तुम भी प्लान काम कर रहे हो। हम बोले तो हम गुनहगार, हम अपराधी, और तुम बढ़िया। अगर एक नक्सली मुख्य धारा में आता है तो तुम उसे जमीन भी देते हो, जायदाद भी देते हो, कुछ पैसे भी देते हो कि मुख्य धारा में आया है। और हम किस धारा में जाएं? आप बताइए, किस धारा में जाके मरे? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हम भी तो गन पकड़ाएंगे, तब तो वही अच्छा है ना जी, फिर क्यों पढ़ाएंगे? जैसे कि आपने देखा द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली टेंस। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है यहाँ पर, ओके। एंड ऑब्वियसली अभी यहाँ की जो जनता है सरकार से भी बहुत खुश नहीं है, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। एंड दे आर डिमांडिंग कि उनकी जो ज़मीन है ये इनके पास ही रहे और इनके पास ही रहते रहे, ओके। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।